का जो डेफिनेशन होगा, यानी द कलेक्शन ऑफ लेटर विच विच हाँ कंप्लीट या क्लियर साउंड, नहीं विच क्लियर साउंड, यानी कि जो हिंदी में इसको समझना है तो शब्द किसे कहेंगे, अक्षरों का समूह, अक्षरों का वह समूह जो क्या हो, जिसकी आवाज स्पष्ट निकले, जिसकी आवाज स्पष्ट निकले। देखो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर दोनों सीधे सीधे दूर होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। आ रही बात समझ में, कोई नो दिक्कत यहां तक किसी प्रकार का, तो देखो इसको नोट कर लेगा। अब यहां समझो कि सर वर्ड बनाइए जैसे में, जैसे COME लिखते हैं कम हो गया, ये इसको लिखकर काट दोगे तो याद रहेगा, अच्छा ये कलेक्शन ऑफ वर्ड था, लेटर था, लेकिन ये क्लियर साउंड नहीं निकल रहा है, इसीलिए शब्द नहीं होगा। जैसे कोई भी, जैसे विहार लिखते हैं तो ये क्लियर वर्ड है, नहीं कुछ भी लिख देते हैं, या गोइंग ये भी क्लियर वर्ड है, वट ये भी क्लियर वर्ड है कि नहीं वर्ड है? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा वर्ड का ये, लेकिन 26 ही लेटर को मिलाते हैं, उसी में पूरा इंग्लिश मिटता है। देखो कितना आसान है, लेकिन ये हिंदी तो और कठिन हो जाती है ने। तुम लोग पढ़े होगे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 48, 48 ना, 48। लेकिन इसमें कितने अक्षर है इंग्लिश में? 26, मात्र 26 ही लेटर है, इसी से पूरा शब्द बनाना है। लेकिन हिंदी में 48 है, ज्यादा कठिन कौन हुआ? हिंदी ने ज्यादा आसान हुआ, लेकिन ध्यान से देखोगे तब तो, ये कभी नहीं पढ़े तब तो हिंदी में बहुत ज्यादा नंबर नहीं उठता है, यही कारण है उसका ग्रामर का रूल का फॉलो नहीं करता बहुत का। तो देखो यही चीज है, वर्ड हो गया। आ रही बात समझ में? देखो यहां तक तो समझ में आया सर कि ये तो वर्ड नहीं था और ये वर्ड है, ये सब तुम लोग खुद। लेकिन एक सवाल आता है कि सर बहुत सारे वर्ड होते हैं तो हम बनाएंगे कैसे वर्ड को? नहीं बनाएंगे कैसे, ये सवाल होता है कि सर बनाइए वर्ड को थोड़ा। तो देखो समझना है, देखो यहां तक नोट कर लिया, नोट है, चलो ठीक है मिटा देते हैं। यहां तक देखो, उसके बाद है कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, यानी हम लोग वर्ड को बनाते कैसे हैं। नहीं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, हम लोग वर्ड को बनाते कैसे हैं, देखना सीखना। एक ऐसा वर्ड होता है जो ऑथेंटिक, जो एक बार यूज किया गया है, यानी रूट वर्ड भी, उसको रूट भी बोला जाता है, एक सिंपल वर्ड जिसे बोला जाता है। नहीं, जैसे कम होता है ना, कम में ING जोड़ देते हैं तो एक और वर्ड हो जाता है कमिंग। नहीं, जैसे काउंट में ABLE जोड़ देते हैं तो काउंटेबल हो जाता है, उसके पीछे। तो ये सब एक वर्ड को, जो सिंपल वर्ड होते हैं उससे बहुत सारा वर्ड बनते हैं, 4 वर्ड मैक्सिमम बनने की संभावना होती है। नहीं बनता है कि नहीं बनता है? और रूट को याद करना है, सब उसी सबका सिंपल वर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि रूट जो एक होता है, रूट उसी को सिंपल वर्ड बोलते हैं, जो सिंपल वर्ड होते हैं जो हम लोग समझते हैं सिंपल वर्ड। ठीक है, जो एक ऑलरेडी है उसको में कोई चेंज वेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं, जैसे काउंट में कोई चीज हटा सकते हैं, बताओ कोई चीज हटा सकते हैं? नहीं। रूट में बहुत सारा होता है कि हाइड्रो, हाइड्रो किसी के पीछे आगे जोड़ सकते हैं, हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर से रिलेटेड होता है कि नहीं होता है? तो ये सब बड़ी बातें हैं, तो ध्यान से सीखोगे कि देखो हम लोग जो रूट वर्ड होते हैं, सिंपल वर्ड होते हैं, तो हम बनाते कैसे वर्ड को? एक तो रूट होता है, एक ओरिजिनल वर्ड होता है, एक जो होता है प्रीफिक्स, उसमें जोड़ देते हैं प्रीफिक्स, और दूसरा है कि सफिक्स जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? सफिक्स जोड़ देते हैं। ध्यान रहे कि सफिक्स और प्रीफिक्स किस तरह से जोड़ा जाता है वर्ड के फॉर्मेशन में। हम एक दो वर्ड का एग्जाम्पल देंगे, खुद समझ में आ जाएगा किस तरह से वर्ड बनता है। अब देखो
एक तो रूट वर्ड कोई भी हम लगाते, देखो पीरी का मतलब क्या होता है, सब जानते होगे, पीरी पहले, पहले यानी किसी वर्ड के पहले फिक्स करना पीरी फिक्स कहलाता है। हिंदी में जो तुम प्रत्यय, आप प्रत्यय पढ़े हो ना, याद आ रहा है, प्रत्यय और अप्रत्यय, देखो रिलेट कर रहे हैं इंग्लिश को हिंदी से पूरी आसानी तरीके से। प्रत्यय वर्ड है, अप्रत्यय है, नहीं ये प्रत्यय हो जाता है शायद, सफिक्स और प्रीफिक्स, अप्रत्यय नहीं, शुरू में लगने वाले को अप्रत्यय बोले थे। चलो ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ लिखते हैं एक सिंपल वर्ड को काउंट लिख देते हैं, नहीं बहुत सारा वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब इसमें इसके प्रीफिक्स में हम जोड़ते हैं, अन जोड़ देते हैं, अन से अगर इसके ओरिजिनल वर्ड में अन जोड़ देते हैं तो ये दोनों वर्ड मिलकर एक नया वर्ड का फॉर्मेशन करता है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, अनकाउंट बन गया कि नहीं। काउंट का मतलब क्या होता है, गिनती, जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, अनगिनती, अनकाउंट, नहीं उल्टा हो गया, यानी कि यू एन जहां लग रहा है देखो उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझना है बारीकी से। उसके बाद अगर सर ये तो हो गया, अगर सफिक्स में अगर काउंट में हम ए बी एल ई जोड़ देते हैं, देखो समझना ए बी एल ई, ये दोनों सिर्फ जोड़ेंगे तो काउंटेबल बन रहा है, क्या बन रहा है, काउंटेबल। देखो वर्ड एक ही होते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसी का बहुत सारा तरीका से, लेकिन एक वर्ड हमको पता चल जाएगा तो ये तो पता हो जाएगा ना कि अच्छा ये किसी से तो रिलेटेड है। अगर हमें पता चलेगा काउंट मतलब गिनना, अगर ये लीगल रहेगा सिर्फ काउंट जानेंगे, काउंट मतलब गिनना, ये गिनने से रिलेटेड है, ये वर्ड गिनने से रिलेटेड, ये तो माइंड में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से है एबल, काउंटेबल, ये हो गया। अगर सर तीनों मिला देते हैं, अगर तीनों मिला देते हैं तो अन प्लस काउंट प्लस ए बी एल ई, तो क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ये भी एक वर्ड हो गया, नहीं गिनने योग्य, नहीं। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ लिख देते, तीनों को अगर जोड़ देते हैं, इस तीनों को, इस तीनों को जोड़ते हैं, जैसे अन हो गया प्लस काउंट हो गया और प्लस ए बी एल ई, तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, अनकाउंटेबल, ये भी देखो वर्ड हो गया। मतलब ये ऑल ओवर समझ रहे हैं कि सभी से हमको वर्ड मिल रहा है, प्रीफिक्स जोड़े, सफिक्स जोड़े वर्ड के पहले, हाँ हाँ टेबल का, अच्छा बी एल ई, चलो कोई दिक्कत नहीं लिख लो, यानी समझ में आ रहा है, अनकाउंटेबल भी होगा। अगर पीरी सर बात आता है कि सर सिर्फ पीरीफिक्स और सफिक्स जोड़कर वर्ड बनाया जाएगा, हाँ वैसे भी वर्ड बन जाता है,